मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुल मिला के 31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वन लाइनर है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, तो प्रश्न समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एक शब्द का ज्ञान होना चाहिए, वाक्यांश। तो वाक्यांश का मतलब किसी को मालूम तो है तो भाई हो सकता है वाक्यांश का मतलब इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे, परंतु वाक्यांश का मतलब होता क्या है? वाक्यांश का मतलब होता है पूरा वाक्य नहीं, बल्कि वाक्य का थोड़ा सा अंश। वाक्य का अंश होना चाहिए, मतलब पूरा पूरी वाक्य नहीं रहेगा, वाक्य का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। तो अब देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, जो वाक्यांश ना होकर, जो वाक्यांश ना हो मतलब वाक्य का अंश ना हो बल्कि संपूर्ण वाक्य हो, वाक्यांश ना हो बल्कि संपूर्ण वाक्य हो, उसको आप क्या कहेंगे? तो फिर प्यारे बच्चों, उसको कहेंगे हम लोकोक्तियां। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोकोक्तियां बोलते हैं। जो वाक्यांश ना हो बल्कि पूर्ण वाक्य, वाक्यांश ना होकर संपूर्ण वाक्य हो, उसको हम लोग बोलेंगे लोकोक्तियां। आप लोग लिखते भी जाइए। अगला सवाल था, अगला सवाल है हमारा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुने होंगे बोलते हुए लोगों को, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब क्या होगा? तो ये जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बोल रहे हैं ना, ये क्या है? ये वाक्यांश नहीं है, ये एक संपूर्ण वाक्य है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये क्या है? ये लोकोक्तियां कहलाएगा। और ये जो लोकोक्तियां होगा, इस लोकोक्तियां का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, तभी तो लोग बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कैसे होता है? जैसे कि देखिए ना, कभी कभी क्या होता है, दो बहनें आपस में लड़ जाती है, तो दो बहनें किसी मैटर पे लड़ जाए घर में, और एक ना दूसरे को थपेड़े लगा भी दे कस के, उसके बाद जाए मम्मी के पास कंप्लेंट करने के लिए, और मम्मी को बोले जो मारा है वही जाके एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, वही कि देखो ना ये मारी, मतलब जो गलती कर रहा है, जो गलती की है वही ज्यादा चिल्लाएगी। तो जब निरअपराधी जब अपराधी, जो अपराधी होता है, मतलब अपराधी अगर निरअपराधी को डांट रहा है, तब हम इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसने गलती किया नहीं और जो गलती कर दिया वही स्पेशल रूप से डांट रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का जो लोकोक्तियां है उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है निरअपराधी को अपराधी डांटे, अपराधी डांटे, निरअपराधी को अपराधी डांटे। इसी तरह का अगला प्रश्न है, सांच को आंच नहीं। ये भी लोकोक्तियां है। सांच को आंच नहीं मतलब क्या? सच को किसी का डर नहीं होता। इसका मतलब यही होता है, सच को किसी का डर नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, सच को किसी का डर नहीं होता। सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं का मतलब क्या हो गया? सच को किसी का डर नहीं होता। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ एक तो हम बताए थे कि एक संपूर्ण वाक्य होता है, एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, और संपूर्ण वाक्य का मतलब संपूर्ण वाक्य, तो समझते ही है। तो जो वाक्यांश होता है, कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब आपसे पूछा गया है अगले सवाल में, विशेष अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश, विशेष अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश क्या कहलाता है? जो विशेष अर्थ बताता हो। कुछ ऐसे वाक्यांश हो जो विशेष अर्थ बताते हो। वाक्यांश का मतलब वाक्य का छोटा सा हिस्सा, वाक्य का छोटा सा हिस्सा है जो कि कुछ विशेष अर्थ बता रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं मुहावरा। उसको क्या बोलते हैं? मुहावरा। उसको हम लोग बोलेंगे मुहावरा। कुछ वाक्यांश अगर विशेष अर्थ बता रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मुहावरा। विशेष अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश होता है मुहावरा। ये जो मुहावरा का शब्द है ना, ये अरबी भाषा है।
ये जो मुहावरा शब्द आया है, ये मुहावरा शब्द जो है कहाँ से आया है? अरबी भाषा से आया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलिएगा कि मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप सुनते होंगे घर में आपके मम्मी पापा खास करके आपको बोलते हैं कि बेटी या बेटा हमार पगड़ी पर ध्यान रखियो, ऐसा बोलते होंगे। पगड़ी पर ध्यान रखने का मतलब क्या होता है? ये सवाल है आपका। पगड़ी रखना, पगड़ी रखना एक मुहावरा है। देखिए छोटा सा वाक्यांश है, पगड़ी रखना। बेटी मेरा पगड़ी तुम्हारे हाथ में, मेरा क्या करना? पगड़ी रखना। तो पगड़ी रखने का मतलब क्या हो गया? पगड़ी रखना बोल रहा है, ये एक मुहावरा है, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। ये वाक्यांश जो है कुछ ना कुछ अर्थ आपको बताएगा। तो पगड़ी रखने का मतलब क्या होता है? मर्यादा की रक्षा करना। पिताजी पगड़ी रखने के लिए नहीं बोलते हैं कि पगड़िया जरी मथवा पर रख देने, पगड़िया उठा के रख देना, ये बात नहीं है। बल्कि पगड़ी रखने का मतलब है कि मर्यादा को बचा के रखिए। किसको बचा के रखिए? मर्यादा की रक्षा करना। इसका मतलब होता है मर्यादा की रक्षा करना। मर्यादा की रक्षा करना। आपसे सवाल पूछेगा कि पगड़ी रखना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मर्यादा की रक्षा करना। चलिए एक मुहावरा तो थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन सुनिए एग्जाम में पूछता भी है। कभी कभी ना लोग जब गुस्सा हो जाता है ना, तो मतलब जैसे कि कोई किसी का बेटा बहुत गुस्सा हो जाए, घर में झगड़े करने लगे। कभी कभी घर में होता है कि कोई लोग गुस्सा हो जाता है, काफी झगड़ा वगैरह करने लगता है। तो जब आदमी गुस्सा हो जाता है ना, तो उसके लिए भी एक मुहावरा है। लोग क्या बोलते हैं कि देखो देखो भाई तो पैजामा से बाहर हो गया है। पैजामा से बाहर हो जाना, पैजामा से बाहर होना। तो पैजामा से बाहर होने का मतलब क्या हो गया कि अत्यधिक गुस्सा हो जाना। जब कोई खूब गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि भैया ये तो पैजामा से बाहर हो गया। पैजामा से बाहर, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पैजामा से बाहर होना, इसका इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही होता है कि अत्यधिक गुस्सा करना। तो चलिए पैजामे से बाहर होना मुहावरा का अर्थ लिखना है आपको, अत्यधिक गुस्सा करना। इसका क्या मतलब होता है? अत्यधिक गुस्सा करना। अत्यधिक गुस्सा करना। चलिए अब 8वां नंबर में चलते हैं भैया अगले सवाल पे। अगला सवाल है, देखिए शब्द। शब्द तो बहुत सारे होते हैं, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो बहुत सारे शब्द है। तो अगर शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह हो, अगर शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह हो तब क्या बनता है? जैसे कि राम आम खाता है, सीता रोटी खाती है, सीता शहर जाती है। इस तरह का अगर सार्थक शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह अगर आपको मिल जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको वाक्य बोलते हैं। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य। अगर सार्थक रहेगा तब सार्थक रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, तभी उसको वाक्य बोलेंगे। अगर उल्टा पुल्टा रहेगा तब फिर हम उसको वाक्य नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? अगला, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि वाक्य अगर हम बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई काम हो रहा है या किसी काम का अस्तित्व और किसी काम के अस्तित्व का बोध होगा। मतलब कुछ वाक्य बोलेंगे तो लगेगा कि कोई काम हो रहा है। जैसे हम बोले कि निभा लिख रही है, खुशी हंस रही है, राधा दौड़ रही है, तो इससे क्या होता है? पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, किसी काम का अस्तित्व है, अस्तित्व का बोध होता है। तब हम उसको क्या कहते हैं भैया? तब हम उसको उस वैसे वाक्य को, जिस ऐसा वाक्य बोले हम आपको जिससे ये पता चल जाए कि नहीं कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है या फिर उस काम का अस्तित्व है, तब इसको कौन सा वाक्य बोलेंगे? तब हम इसको विधिवाचक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? विधिवाचक वाक्य बोलेंगे। विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निभा खेल रही है। अभी हम बोले ना निभा खेल रही है। अगला प्रश्न भी देखिए आ गया कि निभा खेल रही है। तो यह अर्थ के आधार पर किस वाक्य का उदाहरण है, किस तरह का उदाहरण है, सोच लीजिए। तो ये भी निभा क्या कर रही है भाई? खेल रही है। तो निभा खेल रही है तो कोई ना कोई काम कर रही है। खेलना भी वो कार्य है।
क्रिया है तो कोई काम कर रही है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये भी विधिवाचक वाक्य होगा कि नहीं? तो आप बोलिएगा कि ये भी कैसा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। ए कलेक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड, ए कलेक्शन ऑफ फिश, ध्यान से सुनिएगा, ए कलेक्शन ऑफ फिश, कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना, एक कलेक्शन ऑफ फिश मतलब फिश, मछली को जमा करके रखना। अगर आप कहीं पर मछली को जमा करके रखते हैं तो उसके लिए मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, आप हिंदी में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ए कलेक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड, मतलब अगर हम मछली को क्या करें? जमा करके रखें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सॉल कहते हैं, मतलब SHOAL सॉल बोला जाता है। इसका मतलब होता है मछलियों का झुंड। अगर मछली को आप जमा करके रखेंगे तो मछलियों का झुंड बन जाएगा, मछलियों का झुंड बन जाएगा। और मछली का अगर झुंड बन गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है? ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज कॉल्ड। आपके पास देखिए पैसा तो एक कागज वाला भी पैसा होता है, एक सिक्का भी होता है। तो सोचिए कभी कि वो सिक्का कहीं ना कहीं तो बनता होगा, सिक्का बनाने का कहीं ना कहीं फैक्ट्री होगा, कहीं ना कहीं कारखाना होगा। तो ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज कॉल्ड, मतलब कि जहां पर सिक्का बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मिंट कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिंट। जहां पर क्या बनता है? सिक्का बनाने का कारखाना होता है। इसका मतलब ये होता है रुपया बनाने का कारखाना, रुपया बनाने का कारखाना, रुपया बनाने का कारखाना, कारखाना। जहां पर क्या बनता है बेटा? जहां पर कि सिक्का बनाया जाता है। अगला सवाल है वन हु लव्स ऑन कंट्री, वह व्यक्ति वन हु लव्स आवर कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है, जो अपने देश से क्या करता है भैया? प्रेम करता है। तो जो अपने देश से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पैट्रियोट बोलते हैं। उसको क्या बोलिएगा? पैट्रियोट बोलते हैं। मतलब क्या? PATRIOT, पैट्रियोट। पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियोट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। अगला 14 नंबर में हम लोग चलेंगे आगे। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? मैरिंग मोर देन वन लेडी एट ए टाइम, अगर कोई आदमी एक ही समय में एक शादी नहीं एक से अधिक शादी कर लेता है। मान लेते हैं कोई आदमी है जो एक शादी नहीं 3-3 गो 4-4 गो शादी कर लेता है। मुस्लिम धर्म में ज्यादा होता है इसी तरह से शादी, हिंदू धर्म के लोग भी कर लेते हैं। अब पुराने जमाने के राजा लोग भी शादी किया करते थे, बहुत सारी रानियां होती थी उनको। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको पॉलीगैमी बोला जाता है। जो आदमी एक शादी नहीं करे, वो बहुत ज्यादा शादी कर ले, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। एक ही समय पे ज्यादा शादी कर ले। हमारे गांव में भी है, वो सदानंद नाम का आदमी है, वो 3-3 गो कैले है। तो चलिए करता है तो पॉलीगैमी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीगैमी कहेंगे, POLYGAMY, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी को हिंदी में बोला जाता है बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब क्या हो गया? बहुत सारा विवाह कर लेता है। कोई अगर बहुत सारा विवाह कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी कहेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना, बोलेगी कि नहीं अभी हमको शादी नहीं करना है, अभी पढ़ना है। तब पढ़ते पढ़ते ना उम्र होकर इतना निकल जाता है, मतलब हो गई 30 साल के 35 साल के, अब मतलब बहुत ज्यादा उम्र हो जाता है ना। तो जैसे कि बहुत ज्यादा उम्र जब लड़कियों का हो जाता है तो फिर उसका शादी होने में बहुत दिक्कत हो जाता है हमारे समाज में। अब उतना 35 साल की लड़की हो गई, ऐसे तो सबका हो जाता है, 35 साल वाली लड़की का भी शादी हो जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी लड़की तो ऐसे में ना कुमारे रह जाती है, मतलब भर बुढ़ारी कुमारे है, मतलब कन्याकुमारी रह गई। वो कैसी रह गई? कन्याकुमारी। तो यहाँ अगला जो क्वेश्चन है, एल्डरली अनमैरिड वोमेन, जिसका कि विवाह नहीं हुआ, इज नॉन एज, एल्डरली अनमैरिड वोमेन इज नॉन एज, मतलब एक ऐसी औरत जिसका विवाह नहीं हुआ है और
तो ऐसे बुजुर्ग महिला जिसका विवाह नहीं हुआ है और उसको आप लोग क्या कहिएगा, तो उसको हम लोग स्पिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर बोलते हैं, इसका मतलब होता है कुमारी कन्या। स्पिनिस्टर मतलब क्या होता है? कुमारी कन्या। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्पिनिस्टर बोलेंगे इसको, ठीक है ना।